हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। एक और नई वीडियो के साथ दोस्तों, आपके डिमांड पर कि आपने बोला था कि नई वीडियो और लेके आइएगा। अब मैं एक वीडियो और नई लेके आया हूँ भारतेंदु हरिश्चंद्र की। ठीक है साथी, भारतेंदु हरिश्चंद्र की कहानी के साथ में आया हूँ और इनकी सारी रचनाएं कवर हो जाएंगी। आपके एग्जाम में जो इम्पोर्टेंट आती हैं वो सारी इसमें कवर हो जाएंगी दोस्त। चलिए दोस्त, आगे चलते हैं और जानते हैं कहानी। भारतेंदु हरिश्चंद्र। दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक अद्भुत अपूर्ण सपना था। अब अद्भुत अपूर्ण सपना था भारत के लिए। भारत के लिए एक अद्भुत अपूर्ण सपना था उनका कि एक शिक्षित, सुंदर और स्वच्छ भारत हो। ये दोस्तों मैंने अपनी तरफ से कहानी जोड़ी है। ये कोई लाइन नहीं है इनकी बोली हुई जो कि एग्जाम में आएगी आपको याद करने के लिए। अद्भुत अपूर्ण सपना था इनका, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। फिर क्या हुआ? प्रेम मलिका, एक प्रेम मलिका, भारत जननी, भारत की जननी प्रेम मलिका ने सत्य हरिश्चंद्र को, सत्य हरिश्चंद्र को भारत की दुर्दशा, भारत की दुर्दशा का कारण, भारत की दुर्दशा का कारण, भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक सपना तो था कि भारत अद्भुत अपूर्ण हो, लेकिन प्रेम मलिका, भारत जननी ने सत्य हरिश्चंद्र को भारत की जो आज के समय पर दुर्दशा है, उस दुर्दशा का जो कारण बताया वो मुद्रा राक्षस बताया। क्या बताया? मुद्रा राक्षस बताया। मुद्रा राक्षस यानी मुद्रा मतलब पैसों को, पैसों पे मरने वाला राक्षस जो पैसों का दुरुपयोग करता है, ऐसे कह सकते हैं, या गलत तरीके से कमाता है। मुद्रा राक्षस बताया या पाखंड विडंबन बताया। पाखंड विडंबन बताया। मुद्रा राक्षस बताया या पाखंड विडंबन बताया। यहाँ विडंबन है दोस्तों, विडंबन बताया। क्या बताया? मुद्रा राक्षस बताया या पाखंड विडंबन बताया। फिर क्या दोस्तों? पांचवे पैगंबर, पांचवे पैगंबर ने नील देवी, पांचवे पैगंबर थे नील देवी, सत्य हरिश्चंद्र को भारत दुर्दशा का कारण मुद्रा राक्षस और पाखंड विडंबन बताया। भारत की दुर्दशा इतनी खराब थी कि मुद्रा राक्षस थे और पाखंड था। तो दोस्तों पांचवे पैगंबर आए। पांचवे पैगंबर ने नील देवी को अंधेरी नगरी में, नील देवी, नील देवी को अंधेरी नगरी में, अंधेरी नगरी में दशरथ विलाप कराया। दशरथ विलाप करा रहे थे या कराया, ठीक है, दशरथ विलाप कराया। तो दोस्तों भारत की कुछ स्थिति सुधरी, कुछ स्थिति सुधरी। फिर क्या हुआ? आगे चलते हैं। विद्या सुंदर ने, विद्या सुंदर ने प्रेम सरोवर की, प्रेम फुलवारी से प्रेम योगिनी को, विद्या सुंदर ने प्रेम सरोवर की प्रेम फुलवारी से प्रेम योगिनी को फूलों का गुच्छा दिया। क्या दिया? फूलों का गुच्छा दिया। और एक गुच्छा देने पर दोस्तों बात बन गई। फिर क्या हुआ? धनंजय विजय, धनंजय विजय प्राप्त करा। और फिर कर्पूर मंजरी, कर्पूर मंजरी जब विजय प्राप्त करी दोस्तों, तो कर्पूर जलाई। क्या जलाई? कर्पूर जलाई। एक बार रिपीट करता हूं कहानी क्या है। अद्भुत अपूर्ण सपना था भारतेंदु हरिश्चंद्र का। तो प्रेम मलिका ने, भारत भारती प्रेम मलिका ने सत्य हरिश्चंद्र को भारत दुर्दशा का कारण मुद्रा राक्षस और पाखंड विडंबन बताया। फिर पांचवे पैगंबर ने नील देवी को अंधेरी नगरी में दशरथ विलाप करा रहे थे, दशरथ विलाप कराया। तो दोस्तों भारत की कुछ स्थिति ठीक हुई। फिर क्या हुआ? विद्या सुंदर ने
प्रेम सरोवर की प्रेम फुलवारी से प्रेम योगिनी को फूलों का गुच्छा दिया और धनंजय विजय प्राप्त की और कर्पूर मंजरी यानी कर्पूर जलाया। ठीक है मेरे साथी, कहानी होती है समाप्त। अब देखते हैं क्या क्या आपको याद हो चुका है। देखिए मेरे साथी, अद्भुत अपूर्ण सपना, प्रेम मलिका, भारत जननी, सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, मुद्रा राक्षस, पाखंड विडंबन, पांचवे पैगंबर, नील देवी, अंधेरी नगरी, दशरथ विलाप, विद्या सुंदर, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, प्रेम योगिनी, फूलों का गुच्छा, धनंजय विजय और कर्पूर मंजरी। ये सारी रचनाएं हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की और आपको बहुत कम समय में याद हो गई हैं। ठीक है मेरे साथी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। ठीक है साथी, और एक शिक्षित, स्वच्छ और सुंदर भारत के निर्माण में मेरे साथी बनिए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपके जो भी आप या आपके साथी हैं उन सबको शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, एक क्लास में सारी रचनाएं याद हो जाती हैं। चलिए मेरे साथी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।